ऐसा तालाब जिसमें डुबकी लगाने से दूर हो जाते हैं चर्म रोग। डुबकी लगाएं और चर्म रोग को दूर भगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की कुछ खास खबरें आपको मिल सके सबसे पहले। भोजपुर ब्लॉक मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा तालाब स्थित है जहाँ नहाने मात्र से चर्म रोग समेत कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। इस तालाब का नाम है कौड़िया तालाब। इस तालाब में स्नान करने के बाद तालाब के पास स्थित मंदिर पर लोग पूजा करते हैं और हर घातक रोग से छुटकारा पाते हैं। इस तालाब की खास बात यह है कि यहाँ रविवार को कई हजार लोग रोग से छुटकारा पाने के लिए तालाब में स्नान करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मान्यता है कि यदि 5 रविवार इस तालाब में स्नान किया जाए और तालाब की मिट्टी का लेप लगाया जाए तो यह रोग से जल्द ही छुटकारा दिला देता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यह तालाब करीब 400 से 500 वर्ष पुराना है और मुगलों के समय में बंजारे यहाँ पर आए थे और लखी बंजारे ने इस तालाब का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब की जगह पर पहले बारिश के कारण गीला था और एक दिन एक बंजारे ने तालाब की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा दिया और उसे पानी से धो लिया। उसके बाद उसका चर्म रोग समाप्त हो गया था। उसके बाद बंजारों ने तालाब की खुदाई शुरू की और यह तालाब बनाया। तभी से ये मान्यता चली आ रही है। हापुड़ हलचल न्यूज ने जब सुना कि इस तालाब में नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं तो हमारी टीम मौके पर पहुंची और लोगों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कैसे बना ये तालाब और क्या है इसकी मान्यता। इस समय हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक के गांव भटजन में, जहां पर एक तालाब है और उसकी मान्यता है कि इसमें नहाने के बाद जो चर्म रोग हैं उनसे लोगों को छुटकारा मिल जाता है। काफ़ी मान्यता इस तालाब की यहाँ पर है और हर रविवार को दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? श्रीचंद सैनी। ये बताइए, क्या मान्यता है इस तालाब की? क्या नाम है इस तालाब का? कौड़िया तालाब के नाम से मशहूर है, तालाब वाले बाबा के। और जो चर्म रोग है, जैसे मानता अपने मन में ये कि हमारा ये काम बन जाए, उसके काम बनते हैं बाबा की कृपा से। अच्छा। और नहाने से रोग भी ख़त्म होते हैं। काफ़ी लोग आते हैं संडे में। तो कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं रविवार को? अरे ये कोई गिनती तो है नहीं, आते रहे जाते रहे, काफ़ी आदमी आता है। अच्छा। हाँ। तो जो लोग एक बार स्नान करके चले जाते हैं, जो चर्म रोग से ग्रस्त होते हैं, तो उनके रोग समाप्त हुए आज तक या नहीं? ख़त्म हो गए, बहुत और क्या कहते हैं, ठीक हो गए। डेली आते हैं, नहाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में। तो कितना पुराना ये तालाब है? इसकी कोई आड़ नहीं है जी, पहले कई सदी लक्की बंजारे के ज़माने का है। बंजारों के ज़माने का तालाब है? उनका ही खुदा हुआ है पहले। अच्छा। अब गवर्नमेंट करा रही है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी करा रही है सेवा में। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण भी कराया गया तालाब के बाहर, ये किसके द्वारा कराया गया? ये ब्लॉक के द्वारा है। ब्लॉक के द्वारा से है, बड़ी बड़ी कंपनी ये आती हैं, वे दान भी देती हैं, यहाँ करती हैं। बताया जाता है एक बाबा थे, उनके नाम पर ये तालाब है और तभी से इस तालाब की मान्यता चली जा रही है। काफ़ी समय का। अच्छा। तो किस तरह के चर्म रोग यहाँ समाप्त होते हैं? जैसे कोड़ जाता है, जैसे बहुतों का खुजली हो जाती है, इन रोगों का नहाने से बंद के 2-4 एतवार आते हैं, संडे चले गए, रोग खत्म हो गए। तो जैसे वो नहाने के लिए आते हैं तो कुछ प्रसाद लाते हैं, क्या क्या पूरी प्रक्रिया है, थोड़ा सा बताइए। प्रसाद भी अपना लाते हैं बाजार से, यहाँ भी एक दुकान लगती है संडे में। अच्छा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, नहा धो के पहले नहाते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। तो कुछ मन्नत वगैरह लेनी पड़ती है, क्या होता है? मन्नत यही है कि बस हमारी मनोकामना हो जाए, जैसे पूरी, तुमने जैसे कोई काम बोल दिया वो पूरा हो गया, उसके बारे में आते हैं लोग, उनकी मन्नता पूरी हो जाए, ऐसा समय उनके समय से हो जाए काम। बताया जाता है कि अभी पीछे हापुड़ में मुख्यमंत्री भी आए थे और बात थी वो यहाँ आएंगे, इस बात में क्या? मुख्यमंत्री का पता नहीं क्या समय हुआ, वो आए नहीं। इंतजाम बहुत काफ़ी भी लोग ने कराया। अच्छा। हाँ। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जयविंदर। क्या मानता है इस तालाब की? मानता ये भैया, कोई भी अपने उससे कुछ भी मांग ले कि हमारा कोई बच्चा हो या कोई काम चलना हो या कोई मर्ज है जैसे चर्म रोग का, फोड़ा फुंसी वगैरह, तो यहाँ नहाओ 5 इतवार तक। अगर फिर इससे मिट्टी ले जाओ, उसका लेप करो, उसे सुखा के जल भर के ले जाओ। इससे रोज़ रोज़ कोई नहीं आता, लोग इससे भर के भी ले जाते हैं, मिट्टी भी ले जाते हैं इसकी। वहाँ जाकर घर जाकर लेप करते हैं, फिर संडे को आते हैं।
फिर संडे को नहाते, कम से कम 5 इतवार 5 संडे के यहाँ नहाओ और प्रसाद चढ़ाओ। जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं लोग, तो उस मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी में उसमें अगर सूख जाए तो थोड़ा सा पानी मिला के, इसी का जल मिला के उसे लेप करो, उसे सुखा के फिर नहाओ। साबुन वगैरह नहीं लगानी है। अच्छा, साबुन वगैरह नहीं लगानी है, इसमें नहाओ और उसके बाद उस जो मिट्टी का लेप है वो लगाना पड़ता है 5 रविवार तक। 5 रविवार और 5 रविवार लगातार स्नान करना होता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग बताते हैं चर्म रोग से उन्हें छुटकारा मिलता है इसमें नहाने के बाद? चर्म रोग से छुटकारा मिलता है, बहुत मान्यता है इसकी, जब तो लोग पैसे खर्च कराए हैं यहाँ आकर, भंडारा भी करवाते हैं। तो कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? ये नो तो गुड़गांव से भी आवे हैं, ग्रेटर नोएडा से भी आवे हैं, दिल्ली से भी आवे हैं, गाजियाबाद से भी आवे हैं, और इधर तुम्हारा शामली बड़ौद से भी आवे हैं। बहुत दूर दूर के लोग आवे हैं यहाँ। तो जैसा आपने बताया कि विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और उन्हें छुटकारा मिल जाता है आपके अनुसार। अच्छा, तो कितना पुराना तालाब, जैसा भी जो ये कम से कम 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना? हाँ। तो रख रखाव इसका कौन करता है, देख रेख कौन करता है? रख रखाव करते हैं, ये गुरुदेव रहते हैं यहाँ, रख रखाव वही करते हैं। अच्छा, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या मान्यता है, कब से चली आ रही है कुछ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रमन कुमार है। क्या मान्यता है इस तालाब की और क्या नाम है इस तालाब का? इसका नाम है कोड़िया तालाब। कोड़िया तालाब? हाँ जी। क्या मान्यता है इसकी? बहुत चर्म रोग, जैसे दांत खुजली वगैरह वगैरह जो होती हैं, चोट वगैरह जो लग जाती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे चोट ये ठीक नहीं हो रही थी। अब मैं यहाँ पे 3 दिन से हाथ धो रहा हूँ, तो मेरी ये चोट भी ठीक हो गई। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया इसे? दिखाया था, पट्टी करवाता था, ठीक नहीं होती थी। और इसमें नहाने के बाद, हाथ धोने के बाद? आज मेरे इधर बिल्कुल एकदम ठीक हो गई है, सूख गई 3 दिन में। 3 दिन में? हाँ जी। तो जैसा अभी उन्होंने बताया कि हर रविवार को ही धोना पड़ता है, तो रविवार को धोया आपने या कैसे? नहीं, मैं तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पानी पीता हूँ हाथ धोते समय, तो मेरी ये चोट अपना आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो गई। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, पट्टी करते थे या फिर मतलब वो करते थे, हरी हो जाती थी। जैसे आप यहाँ काम करते हैं, जो लोग, कभी लोगों से बातचीत हुई हो, उन्हें चर्म रोग से राहत मिली है या नहाने के बाद? बिल्कुल मिलती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ जी। ये बताइए, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पहले स्नान करना पड़ता है और उसके बाद जो प्रसाद है वो यहाँ मंदिर जो है उस मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। मिट्टी का लेप कहाँ से, तालाब के अंदर से लिया जाता है या आसपास जो मिट्टी है वहाँ से लिया जाता है? जो तालाब के अंदर मिट्टी है ना, उसको ले करके जहाँ पे भी मतलब दांत खाद खुजली वगैरह हो, वहाँ पे रगड़ के फिर एक बार स्नान कर लो तो वो ठीक हो जाती है। तो एक सवाल और है मेरा कि जैसे 5 रविवार इन्होंने बताया, 5 रविवार तक इसमें स्नान करना होता है। यदि कोई 5 स्नान ना कर पाए, बीच में कोई गैप हो जाए, तो क्या होता है? मैं बताऊंगा इस चीज़ को। जैसे आपने यहाँ पे स्नान किया, तो यहाँ से मिट्टी ले जाओ किसी चीज़ में करके, पन्नी वगैरह में या किसी चीज़ में, यहाँ से जल भर लो। जैसे दूर से लोग आते हैं, उनका आना नहीं होता यहाँ पे, तो क्या करें, यहाँ से मिट्टी ले जा करके घर पे नहाओ। मिट्टी अगर सूखती भी है तो मिला करके फिर उसको जहाँ पे होता है वहाँ पे करके फिर उस घर से पानी से स्नान कर लो। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे बताया उन्होंने कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साबुन है या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उनका इस्तेमाल नहीं करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी मतलब खाली कपड़े निकाल करके नहाओ, बस कपड़े पहन के भी नहा सकते हो। ये हम बात करें कि अब तक कितने लोग इस तालाब में नहाने के बाद सही हो गए होंगे आपके अनुसार? मेरे अनुसार देखो सर, मैं आपको नहीं बता सकता क्यों, मैं बाहर रहता था पहले, लेकिन हाँ जब से इसको जानता हूँ, कम से कम मतलब 5,000 10,000 लोग कम से कम हो गए होंगे। 10,000 लोग सही हो चुके हैं इससे? अच्छा। हाँ मैम। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है, ऐसी एक मान्यता है कि यहाँ नहाने के बाद जो लोगों के चर्म रोग हैं उनसे लोगों को राहत मिलती है और दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। देखिए, ये वो तालाब है जिसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद जो लोग हैं उनके चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं, लोगों को चर्म रोगों से राहत मिल जाती है। इस समय हम उसी तालाब पर खड़े हुए हैं और कुछ स्थानीय लोग अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितना पुराना तालाब है, क्या इसका इतिहास है। ये तालाब जो है लक्खी बंजारे ने खुदवाया था, वो मुग़लों के टाइम में आए थे और जैसे ही यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो है जहाँ पे जैसे थोड़ा सा गिल्ला था उसकी जगह मिट्टी लगाई, कुछ जगह थोड़ा सा पानी लगाया, तो उनका वो रोग जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये तालाब खुदवाया। क्या नाम है इस तालाब का? इस तालाब को कहते हैं कोड़िया तालाब मंदिर। तो जैसा आपने बताया, किसने खुदवाया था, ये कितने साल पहले खुदवाया था? ये लगभग
400 साढ़े 400 साल पहले खुदा हुआ है। और इसकी जगह 60 बीघे की तली है और हर पाल 15-15 बीघे की है, यानी कि 120 बीघे में ये तालाब है। और यहाँ पे हर रविवार को जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी आते हैं, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एक अंदाज़ा कितने लोग यहाँ आते हैं? हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बीच बीच में भंडारे भी लगते हैं यहाँ पे। जैसा आपने बताया कि जो बंजारे के समय का ये तालाब है और जिन्होंने एक तालाब खुदवाया था, क्या कारण था कि उन्होंने ये तालाब खुदवाया? वो कारण यही था कि वो जैसे यहाँ पे घूमते हुए आ रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने पड़ाव घेरा अपना। पड़ाव घेरने के बाद वो ये जगह यहाँ पे जैसे रहते थे तो किसी का कुछ रोग था, चर्म रोग, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी था उसमें वे जैसे नहाए तो नहाने के बाद उनका रोग, चर्म रोग जो है ख़त्म हो गया। उसी के आधार पर उन्होंने जगह यहाँ पे मंदिर बनवा दिया छोटा सा एक, और तालाब खुदवाया। तभी से चली आ रही है जो मान्यता है? जी हाँ, तभी से आ रही है। अच्छा, तो कितने कहाँ से, मतलब लोग किस किस राज्य से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ दिल्ली से भी आते हैं और अपनी यूपी से भी आते हैं। जो जैसे कि कोई रिश्तेदारी में तो पंजाब से और आपके हरियाणा से, सभी मतलब राज्य से जिसको पता लगता है वो आता है यहाँ पे। जैसे आप स्थानीय निवासी हैं तो जैसे आप देखते होंगे लोग आते हैं, और उन्हें कभी बातचीत हुई किसी लोगों से कि उनका जो चर्म रोग है वो समाप्त हुआ है या उन्हें राहत मिली है अपने रोगों से नहाने के बाद? हाँ, काफ़ी लोग आते हैं जैसे, तो उनसे बात करते हैं बाजी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो एक बार ही या 2 बार आए और उनका चर्म रोग ख़त्म हो गया। कुछ टाइम में भी होता है, जैसा लंबा टाइम सा किसी के है तो वो लंबे टाइम तक। वैसे इसकी जो पूरी जो वो है प्रक्रिया वो 40 दिन की है। 5 रविवार आ जाते हैं 40 दिन में। और इसकी मिट्टी पहले यहाँ नहाओ, नहाने के बाद लेप वेप सा करो, फिर जगह सुखा करके उसको हल्का सा, फिर उसके बाद दोबारा नहाओ। घर पे जा करके गोले का तेल, नारियल का तेल वो लगाओ। इस तरह से जगह 40 दिन तक प्रक्रिया करनी है। यहाँ से मिट्टी ले जाओ, अगर नहीं आ सकते रोज़ तो मिट्टी ले जाओ, उसको जो है घर पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद घर पर नारियल का तेल लगाते हैं लोग। बताया जाता है कि नारियल के तेल में कई ऐसे औषधीय गुण हैं जो चर्म रोगों को समाप्त करते हैं, तो वो इसकी वजह से होता है या फिर नारियल की वजह से होता है, नारियल के तेल की वजह से? इसकी वजह से भी होता है और हो सकता है कि नारियल की तेल की वजह से भी हो, लेकिन नारियल का तेल तो इसलिए लगवाते हैं कि जिससे कि मतलब बाद में जो है चिकनाहटपन नहीं आवे शरीर में। मतलब कई दफ़े ऐसा होता है जैसा कि मानिए हम यहाँ नहा लिए, उसके बाद मिट्टी जैसे चिकनी है तो उसका चिकनाहट रह जाए, तो हल्का सा ऐसा लगाओ और उसके बाद इस तरह से कर लो, तो उससे जगह थोड़ा जगह आराम मिलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जैसा इन्होंने कहा कि करीब 400 से 500 साल ये पुराना तालाब है और लोगों को काफ़ी इस तालाब में स्नान करने के बाद चर्म रोगों से राहत मिली है। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।